IQ ऑप्शन एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और आज हम करेंगे इसका रिव्यू और आप लोग जानेंगे सब कुछ इसके बारे में। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो पहले मैं आपको बता दूं कि IQ ऑप्शन की कौन कौन सी चीज़ों पर हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले होगा ओवरव्यू और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इजी टू यूज़ कि कितना इजी है इसको यूज़ करना। नंबर 3 पे जो मेरी रिकमेंडेशन है आपको वो होगी। नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे फीसिस के बारे में और नंबर 5 पे हम लोग बात करेंगे डिपॉजिट और विथड्रॉ के बारे में। नंबर 6 पे हम लोग इनकी सपोर्ट के बारे में बात करेंगे और नंबर 7 पे ऑफिस लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू की। IQ ऑप्शन 2013 में वजूद में आई थी और इसको ऑपरेट करती है IQ ऑप्शन लिमिटेड। और अभी तक जो अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुके हैं IQ ऑप्शन के ऊपर उसके नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। और अभी तक पर मंथ की जो लोग एवरेज अर्निंग कर रहे हैं और विदड्रॉ करवा रहे हैं जो अर्निंग, उसके नंबर्स भी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसके ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ $10 डिपॉजिट करके आप अपनी ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको फ्री अकाउंट भी एक मिलता है या डमी अकाउंट भी आपको मिलता है जिसमें आपको $10,000 जो है वो बैलेंस होगा जो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इस सॉफ्टवेयर को लर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बात करें कि IQ ऑप्शन के थ्रू आप लोग कौन से एसेट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं तो ये बहुत सारे हैं। ऑलमोस्ट एवरीथिंग में आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेक्स में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, कमोडिटीज़ में, ETFs, तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि कितना इजी है इसको यूज़ करना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइन अप की। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक स्पेशल लिंक मिलेगा जिससे आपको IQ ऑप्शन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल सकती हैं। तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। IQ ऑप्शन के ऊपर आने के बाद आपने साइन अप के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप लोग जैसा कि फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू आप लोग अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसके अलावा आप लोग सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री सेलेक्ट कीजिए, फ़ोन नंबर, पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आई कंफर्म के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद ओपन एन अकाउंट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है और आपका फ्री अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह आपका अकाउंट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए कि 10,000 बैलेंस जो है वो मेरा शो हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये है रियल अकाउंट और ये है प्रैक्टिस अकाउंट। प्रैक्टिस अकाउंट में $10,000 मौजूद हैं और रियल अकाउंट में ज़ीरो, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें कोई डिपॉजिट नहीं किया। तो डिपॉजिट करने के लिए आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी फ़ोटो वेरिफिकेशन और इसके अलावा आपकी मोबाइल वेरिफिकेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन। तो ये कुछ डिटेल्स आपने प्रोवाइड करनी है रियल अकाउंट में डिपॉजिट करने से पहले। इसी तरह ये डिटेल्स आपको चाहिए होंगी विथड्रॉ करवाने से पहले भी। तो एक ही दफ़ा प्रोवाइड करनी है, डोंट वरी, एक ही दफ़ा प्रोवाइड करनी है। बट डिपॉजिट भी आप तभी करवा सकते हैं और विथड्रॉ भी आप तभी करवा सकते हैं जब आपने ये कंप्लीट डिटेल्स अपनी प्रोवाइड कर दी होंगी। उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग प्रैक्टिस अकाउंट के ऊपर ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह आपको डैशबोर्ड जो है वो इसका शो होगा। यहाँ पे जो भी रेट्स अप एंड डाउन जो भी हो रहा है, तो यहाँ पे अभी हमने क्रिप्टो करेंसी अथीरियम को ओपन किया हुआ है और ये उसकी प्राइसेस जो जो अप एंड डाउन जा रही हैं वो हमें शो हो रही हैं। इजी टू यूज़ है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज़, ETFs कुछ भी ओपन करना चाहते हैं आपने ओनली इसके ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ टेस्ला के स्टॉक्स। सो मैं देखना चाहता हूँ कि टेस्ला जो है वो उसके प्राइसेस जो है, जो उसके शेयर प्राइसेस हैं वो कहाँ पे जा रही हैं। तो राइट नो जो है वो मार्केट क्लोज है, जो कि टेस्ला स्टॉक मार्केट जो है वो अभी क्लोज है क्योंकि ये अमेरिकन मार्केट है। तो इसलिए ये फ़िलहाल क्लोज है और 6 आवर 4 मिनट के बाद ये स्टार्ट
हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह ये शो होगी। तो इसको हम लोग वापस चलते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉक अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं और सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको दो ऑप्शन शो होंगे जब मार्केट ओपन हो जाएगी। तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में ओपन करके दिखा भी देता हूँ। तो एथेरियम को ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं ओनली आपने यहाँ पे क्वांटिटी देनी है और बाय कर लेना है आपने। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस अकाउंट की ये जो अमाउंट है इसको यूज़ कीजिए, बाय कीजिए चीज़ों को और उसके बाद आपको यहाँ पे सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं। तो बहुत ज़्यादा वीडियो ट्यूटोरियल्स, एवरीथिंग आपको ज़ीरो से लेकर एवरीथिंग आपको यहाँ पे इन ट्यूटोरियल्स के थ्रू अगर आप IQ ऑप्शन के ऊपर सीखना चाहते हैं तो वो आप लोग सीख सकते हैं। इसके अलावा IQ ऑप्शन अकाउंट में आपको मिलेंगे कुछ और फीचर्स जिसमें फॉर एग्जांपल एनालिसिस एंड अलर्ट्स। तो इसमें आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह की न्यूज़ फीड आपको मिलेगी जिसमें आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड और जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग है क्रिप्टो में सारी चीज़ों में आपको एक न्यूज़ फीड मिलेगी। एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं जो भी चीज़ें हैं इसके रिलेटेड सारी आपको एक न्यूज़ फीड मिलेगी। जैसा कि आप लोग फेसबुक ओपन करते हैं तो उसमें आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ आपको शो होती रहती हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको जो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती रहेंगी। इसके अलावा जो बेस्ट चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है वो ये है कि यहाँ पे रिस्क आप लोग अपना मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अपने प्रॉफिट को क्लोज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने $100 इन्वेस्ट किए और आप चाहते हैं कि जब प्रॉफिट हो जाए $20 120 हो जाए तो आप इसको स्टॉप कर दें। या फिर आप चाहते हैं कि जो रिस्क है आपका जब ये $80 हो जाए यानी कि आप लोग लॉस में जा रहे हैं तो $80 पे ऑटोमेटिकली मुझे स्टॉप कर दिया जाए, मेरी इस ट्रेडिंग को स्टॉप कर दिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट को भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं और आप लोग ऑटो क्लोज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए ऑटो क्लोज एट 20%, ऑटो क्लोज एट 15%। तो ये आप लोग अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगी ट्रेडिंग कम्युनिटी जिसमें एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जो कि IQ ऑप्शन के ऊपर बड़े लेवल की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक टाइप का ग्रुप होगा कि एक ग्रुप के अंदर जैसा कि मुख्तलिफ ट्रेडर्स बैठे हुए हैं और उसमें आप लोग मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिस्कसिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग एक्सपर्ट क्या कहते हैं एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मुझसे पूछें कि मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, क्या मैं आपको IQ ऑप्शन रिकमेंड करता हूँ या फिर मैं आपको कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जो है वो रिकमेंड करता हूँ, तो आई एम इन लव विद IQ ऑप्शन। तो इसकी बहुत सारी रीज़न है कि मैं IQ ऑप्शन के साथ स्टिक हो चुका हूँ। बहुत सारी रीज़न है जो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद जान जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम फीसिस की बात करें तो लोएस्ट फीसिस हमें यहाँ पे करनी पड़ती हैं। डिपॉजिट एंड विथड्रॉ की बात करें तो उसमें ये सबसे बेस्ट है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बेस्ट है ये। स्पोर्ट की बात करें तो बेस्ट है ये। सारी चीज़ों में बेस्ट है। इसके ऊपर हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। बट एक चीज़ जो मुझे इसकी अच्छी नहीं लगती वो ये है कि ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोग भी उस कंट्री से वॉच कर रहे हैं जिसमें ये अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको एक सेकंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैं 2 ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ और यही 2 मैं रिकमेंड करता हूँ। वैसे मैंने काफ़ी यूज़ किए हैं बट मैंने इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टाइम के लिए जो यूज़ किए हैं वो ये दोनों हैं। एक IQ ऑप्शन है और सेकंड जो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों मेरे बेस्ट हैं बट फर्स्ट में मैं आपको बोलूँगा IQ ऑप्शन। और अगर IQ ऑप्शन आपके कंट्री में अवेलेबल नहीं है तो फिर आप लोग सेकंड वाला चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बात करें फीसिस के बारे में कि कितना हमें यहाँ पे कमीशन पे करना पड़ता है IQ ऑप्शन पे या फीसिस क्या है IQ ऑप्शन की, तो हम पहले बात करते हैं डिपॉजिट फीस की कि डिपॉजिट फीस क्या है। तो IQ ऑप्शन आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता। जब भी आप यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो IQ ऑप्शन आपसे चार्ज नहीं करेगा। ये एक बेस्ट चीज़ है अगर IQ ऑप्शन को बाकी प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर करें जो हमारी फीसिस जो है वो कट करते हैं जब हम डिपॉजिट करते हैं। तो IQ ऑप्शन आपसे 0 फीस कट करेगा जब आप यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। तो अगर आप लोग बात करें ट्रांजैक्शन एंड कमीशन फ़ी की तो यहाँ पे IQ ऑप्शन आपसे 2.9% जो फीस है वो कट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप
आप लोग एक लॉन्ग क्रिप्टो करेंसी पोजीशन जो है वो ओपन करते हैं और आप लोग फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन में आप लोग $10 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2.9% पे करना पड़ेगा, या $10 अगर आप पे करते हैं तो आपको 29 सेंट जो आपकी फ़ीस है वो चार्ज होगी। तो ये फीसिस यहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें स्वैप फीस की या ओवरनाइट फीस की, तो यहाँ पे भी आपसे 0.01% से लेकर 0.5% तक, मैक्सिमम 0.5% जो फीस है वो कट की जाएगी। अब ये मुख्तलिफ स्टॉक्स में मुख्तलिफ होगी, तो इसको आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्टॉक्स में आते हैं तो यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन बटन के ऊपर क्लिक करके आप इनकी सारी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। सारी आप इनकी के कितनी फीसिस होंगी, कितने चार्जेस होंगे, ये चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं। बट फिर भी ये मिनिमम से मिनिमम है, बहुत ही कम है। अगर हम IQ ऑप्शन को बाकी प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें तो ये जो इसकी फीसिस हैं जो मैंने आपको बताई हैं वो बहुत ही कम है। तो अब बात करते हैं डिपॉजिट एंड विथड्रॉ की। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे मेथड हैं डिपॉजिट के लिए और विथड्रॉ के लिए। इसके अलावा वायर ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद है, बट उसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगता है। जब आप वायर ट्रांसफ़र के थ्रू विथड्रॉ करवाते हैं तो उसमें आपको मे बी नॉर्मली आपको 24 आवर या 1 बिजनेस डे लगेगा अपनी अर्निंग विथड्रॉ करवाने में। बट अगर आप लोग वायर ट्रांसफ़र के थ्रू करवाते हैं तो आपको मे बी 2 या 3 बिजनेस डेज में आपका विथड्रॉ जो है वो रिसीव हो जाएगा। वैसे अगर हम बात करें तो IQ ऑप्शन, यहाँ पे देखिए IQ ऑप्शन का ही पेज है। तो IQ ऑप्शन बताता है कि 11 आवर्स जो उनकी एवरेज है, ये देखिए एवरेज टाइम फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विथड्रॉ रिक्वेस्ट, तो ये 11 आवर्स है यहाँ पे इनकी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कब आप अपनी जो विथड्रॉ है वो करवा रहे हैं। नॉर्मली आप अगर वीकेंड्स पे करवा रहे हैं तो ये ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, और अगर आप लोग वीक के स्टार्ट में करवा रहे हैं तो ये 11 आवर्स से भी कम टाइम में आपका जो विथड्रॉ है वो हो जाएगा, अगर ये वायर ट्रांसफ़र नहीं है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ कंडीशंस में इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, बट मैक्सिमम विद इन 1 बिजनेस डे आप लोग रिसीव कर सकते हैं अपनी पेमेंट्स। एक जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी IQ ऑप्शन की, एंड आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं है, तो पेपाल का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। आई डोंट नो कि ये क्यों नहीं है, ये होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, बट पेपाल का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये एक चीज़ जो है जो IQ ऑप्शन की अच्छी नहीं है कि पेपाल नहीं है। तो अगर हम बात करें IQ ऑप्शन की परफॉर्मेंस की, तो IQ ऑप्शन 2017, 2018, 19 और 20 में अवार्ड ले चुका है मोस्ट ट्रस्टेड ब्रोकर के। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2070 से लेकर 2020 तक इनको अवार्ड मिल चुके हैं मोस्ट ट्रस्टेड ब्रोकर के। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं जो कि आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो ये सारे अवार्ड्स हैं जो इनको मिल चुके हैं मुख्तलिफ चीज़ों में। तो अगर हम लोग बात करें इनकी स्पोर्ट की, तो इसमें कोई शक नहीं कि IQ ऑप्शन की स्पोर्ट बहुत ही बेस्ट है, दी बेस्ट स्पोर्ट है इनकी, और जो कि टाइम के साथ साथ और भी ज़्यादा बेटर हो रही है। फॉर एग्जांपल 2020 में जो उनकी स्पोर्ट मेंबर्स हैं वो 79 मेंबर्स हैं ओनली इन 2020 में। तो 2016 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 39 थे, 2014 में 5 थे ओनली, क्योंकि 2013 में उन्होंने अभी स्टार्ट किया था, और 2014 तक उनके पास 5 मेंबर्स थे जो उनकी स्पोर्ट टीम के थे। उसके अलावा 2016 में 39, 2020 में 79। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी किस कदर ग्रो कर रही है। तो अब बात करते हैं कि IQ ऑप्शन के ऑफिसेज कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो मेन कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ में उनके ऑफिसेज मौजूद हैं, जैसा कि ब्राज़ील में, सिंगापुर में, इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में, थाईलैंड में, अर्जेंटीना में, चाइल में, आई डोंट नो कि मैं इसको सही तरह प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, कोलंबिया, मैक्सिको, वियतनाम, ताइवान, और इस कंट्री को भी मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, UAE, सऊदी अरेबिया, हांगकॉन्ग और इंडोनेशिया। तो ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उनके ऑफिसेस मौजूद हैं, और ये उनके नंबर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग अगर इन कंट्रीज से हैं, आप लोग उनकी हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं। तो ये था इसका रिव्यू। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये कोई प्रमोशन नहीं है कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ कि मैं इसके साथ काफ़ी देर से इसको यूज़ कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, और अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मुझे मिल रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी इसके ऊपर आइए और
ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए किसी भी टाइप में, क्योंकि ये एवरी डे ग्रो कर रही है और आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आई होप कि अगर आप अच्छी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ग्रो करेगी। तो अगर आप लोग और डिटेल्स में देखना चाहते हैं कि कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, IQ ऑप्शन को, एवरीथिंग आप लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में यूज़ करने के रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक और वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसके ऊपर आप लोग जाके देख सकते हैं कि कैसे आप लोग इसको डिटेल में यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।